आध्यात्म की नगरी चित्रकूट में बीती 27 मार्च को रामनवमी का जो पर्व है उसको गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। चित्रकूट को दीपों से सजाया गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी बड़े पैमाने में चित्रकूट को दीपों से सुसज्जित करते हुए दुल्हन की तरह चित्रकूट सजाया गया। लेकिन मामला जा गिरा उसी जगह पर कि आंकड़े कौन देखने जाता है। आंकड़ों को लेकर के चित्रकूट के कद्दावर नेता भाजपा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने आवाज उठा दी है। आवाज उठाई दी है तो उस दर में जहां पर जब आदमी व्यवस्था से नाराज हो जाता है, जब व्यवस्था नहीं सुनती तो फिर वो भगवान के द्वार जाता है। तो भगवान का दर ही पकड़ा भाजपा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने। उन्होंने भगवान को चिट्ठी लिखी और कहा कि जिस तरीके से चित्रकूट में गौरव दिवस मनाया गया है, 22 लाख दीपों से चित्रकूट को सजाया गया है, पूरे यूपी एमपी में 22 लाख दीप जलाए गए, तो उनका मानना है कि ये जो दीप है इनका आंकड़ा महज फर्जी है, जिसको लेकर के उन्होंने भगवान कांतानाथ के मंदिर पे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और भगवान को समर्पित किया है। तो इन सब चीजों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सच को सच और झूठ को झूठ बोलने वाले कद्दावर नेता भाजपा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा जी। तो जानते हैं भैरव प्रसाद मिश्रा जी से कि किस तरीके से आपने इस आवाज को उठाया और कहां तक ये पूरी बात सच है कि जो 22 लाख दीपक है आप कह रहे हैं कि ये आंकड़ा झूठा है। देखिए, मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये आपने भी देखा है। अभी जो आप कह रहे हैं जलाए गए, तो उसमें मुझे वही से आगे आखिरकार कि ये जो जिस तरह से खबरें गई हैं ये कि 22 लाख दीपक जलाए गए, जब 22 लाख क्या 22,000 उसी से जले हैं। हम कहते हैं अगर सब किसी तरह से जोड़ दिया जाए, कितना भी बढ़ाओगे आप, तो दोनों प्रांतों में मिला के आप लाख से ऊपर नहीं कह सकते। तो इस तरह से उसको 22 लाख बताना ये बहुत ही गलत है। और जो उसके बाद उसको प्रशासनिक, मैंने देखा कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी स्टेटमेंट में दिया अपने, फिर वहां दीनदयाल रिसर्च सेंटर से भी आया, लाखों दीपक जलाए गए। तो लाखों में वो संख्या नहीं की, वो जानते थे कि इतना नहीं है, गलत में बहुत क्या बोलूं, संख्या कैसे बांधू। और फिर मीडिया पेपर में मैंने देखा, पेपर में छपा, एक जगह टीवी में भी चला 22 लाख। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तमाम लोगों ने कहा कि भाई ये 22 लाख की तो यहाँ इतनी जगह भी नहीं है, सब जगह कहां से 22 लाख दीपक जला दिए। और फिर उसके पहले थोड़ा पानी भी बरस गया था, तो उसमें जो थोड़ा बहुत रहे सहे भी थे वो भी कम हो गए। तो मैं ये कहना चाहता था, मुझे पीड़ा हुई और ऐसे ही तमाम जनमानस जो यहाँ था हम सबसे प्रश्न करता है, तो विशेषकर हम सबकी कि गलत चीजें और फर्जी आंकड़े, वो भी एक सीमा तक, भाई 1 गुना का 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना बता दोगे, 4 गुना बता दोगे, लेकिन अगर उसी को 50-100 गुना बताओगे तो ये बहुत खराब है। ये चित्रकूट में धार्मिक आस्था के साथ अन्याय है, ये अपने चित्रकूट परिक्षेत्र के साथ अन्याय है। और उससे भ्रष्टाचार तो बढ़ता ही है कि उतने रकम का तुम पैसा वहां निकालोगे और उसके बाद से फिर फर्जी आंकड़ा दिखा करके, ऐसे ही विकासों में भी ये जो विकास के काम भी होते हैं उसमें फर्जी एस्टिमेट कई गुना बढ़ा के, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बड़े उससे यहाँ के लिए बड़े अच्छे ढंग से देने का पैसा काम कर रहे हैं, उस पैसे की जो लूटपाट होती है उससे लूटपाट भी होगी। और साथ ही झूठा फर्जी आंकड़ा दिखाना ये बहुत ही खराब बात है। इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि मैंने पूर्व में भी यहाँ की जो ये इस ऐसी संबंधित चीजें हैं उसको मैंने लिखा था शासन को, और शासन में फिर वही आया तो जरूर जांच वाच वाला, लेकिन हमारे पास उसका नहीं है। आज को मोबाइल पे डाल देते हैं, आपको यहाँ भेज दिया गया, आज ये स्थिति है। अब उसके बाद से कोई ये नहीं कहने आया कि चलो दिखाइए कहाँ क्या गड़बड़ है। तो उसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ, 1-2 साल से लगातार 3 साल से चल रहा है। हम उसको पहले भी लिखते रहे हैं, तो पहले तो जवाब भी आता था, अब तो कोई उसका जवाब भी नहीं आता क्या जांच में हुआ, कहते हैं मोबाइल में उसका स्टेटस देख लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि तो मैंने सोचा कि आखिरकार ये जो इनका मॉरल जो भी उसमें शामिल थे, चाहे उसमें जो सामाजिक संस्थान के लोग हों, चाहे जो काम करने वाले लोग हैं, या प्रशासन के लोग हो, चूंकि वो तो अपना कह दिए, योजना बना दिए और करा, सब तो प्रशासन है वहां पे, डीआईओ सफला ने शिक्षा वालों को लेकर के तमाम लोगों को लेके, वो आप भी जब देखा है आपने, इसमें जन सहभागिता कितनी थी ये भी लोग देख रहे थे। है तो पिछली बार से अपेक्षा जो हुआ करता था उससे बहुत ही न्यून थी इस बार जन सहभागिता, और लेकिन लोग उपस्थित थे, हम लोग भी गए थे, देखा था।
तो इसलिए जब ये फर्जी आंकड़ा आया तो मन में बहुत पीड़ा हुई, और इसीलिए मैं पतलिया कि आखिरकार भगवान इनके मॉडल को सद्बुद्धि दो। इसी तरह से विकास कार्यों में मार्च का महीना जैसे चल रहा है, अब उसमें आज 30 तारीख है, कल 31 है। अब मैं देख रहा हूँ लोक निर्माण विभाग से लेकर पता नहीं कितने विभाग की सूचना आ रही है कि 25% हमको दो, 75% का फर्जी उनके पास रख दो। ऐसे ही मैंने सोचा कि भगवान ये फर्जी आंकड़ों में जो जो सड़कें बनना चाहिए वो नहीं बन रही है, वो बाकी टूटी पड़ी है, जो बनी है उन्हीं में मॉडर्न उसको बढ़िया लीप पोत करके बराबर हो रहा है। तो ये सब चीजें को मैंने सोचा कि कामतानाथ जी ऐसे सभी लोगों को, इन अधिकारियों को भी, इन कर्मचारियों को भी जो ये फर्जी आंकड़ा देते हैं और ये जो फर्जी मीडिया के लोग भी लिखते हैं, भगवान सबको सद्बुद्धि दे दो और आखिरकार ये फर्जिफिकेशन यहाँ रुके, जो सही काम है उतना ही लोगों को बताया जाए, ये हो। इसीलिए मैंने कामतानाथ जी को पत्र लिखा है, निवेदन किया है। सांसद जी, आप चाहते तो इसकी आवाज मुख्यमंत्री जी से भी उठा सकते थे, चित्रकूट के डीएम से भी इस चीज के पत्र लिख सकते थे, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि सीधे आप भगवान के दर पे चले गए? क्या लगता है भगवान इसका निराकरण करेंगे? देखिए, मैं डीएम को पिछली बार अभी पत्र लिखा था मैंने, जो वहां का बगरेही का केस हुआ था अभी 2 दिन पहले, लालापुर का जो वहां चल रहा है, एसपी को भी लिखा था, तो मैं लिखा करता हूं। लेकिन इसमें मैंने देखा कि आखिरकार उनका रोल तो नीचे का जो कर्मचारी है वो बता रहे हैं, उसी को वो भी बयान दे रहे हैं। मैंने उनका भी बयान देखा कि 22 लाख दीपक जले, तो उनका भी मुझे पीड़ा हुई कि हकीकत जब ये 22 लाख बोल रहे हैं, अभी भी मैं जो बोल रहा हूं तो अपनी चीज को प्रूव करने के लिए सब झूठा आंकड़ा बनवा करके, फर्जी आंकड़ा बनवा के भी दिखा सकते हैं सबको। तो मैंने सोचा कि आखिरकार मैं इनसे क्या किससे कहूं, और वहां शासन को भेजूंगा तो पता नहीं कितने दिन लगेगा, क्या होगा। तो मेरा तो काम है जो भी है, एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक यहाँ के नागरिक के नाते, और एक जो क्योंकि मैंने 50 वर्ष में इमरजेंसी से पढ़ाई छूटी, फिर 50-52 वर्ष के राजनीतिक जीवन में इस क्षेत्र के लिए ही हम सब लोग मरे हैं, मिटे हैं, अपना सब कुछ हम लोगों ने निछावर करने का काम किया है। तो ये क्षेत्र के साथ अन्याय, ये फर्जिफिकेशन के लिए हमेशा मैंने विरोध करने का काम किया है। तो मैंने इस बार सोचा कि इनका मार्ली रूप से ये रुके, कि कामतानाथ जी भगवान की डर इनको ज्यादा काम करेगा, क्योंकि जांच के डर को तो बचा ले जाएंगे, लेकिन कामतानाथ जी के डर से शायद इनकी बुद्धि ठीक रहे सभी की, और आगे फर्जिफिकेशन ना हो, इसलिए मैंने कामतानाथ जी को ये निवेदन किया है। तो सांसद जी, आप कैसे इस चीज को मान रहे हैं कि दीपक वहां 22 लाख नहीं थे? कितने रहे होंगे? चूंकि हर साल रामनवमी के इस कार्यक्रम में चूंकि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की खुशी पे इस गौरव दिवस को मनाया जाता है, हर साल दीपक जलते हैं, कभी 20 लाख, कभी 15 लाख, लेकिन इस बार 22 लाख है। तो इस जो आंकड़ा है, इस आंकड़े को आप गलत बता रहे हैं, तो कैसे आप इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि 22 नहीं है? आप मुझे पहले आप ही बता दो, क्या आप जस्टिफाई कर पाते हो? ये आंकड़ा खुद ही बता दें। और आप आम जनमानस, आप मैंने जो डाला पत्र, उसमें उठा के कमेंट जरा आप देख लीजिए, और फिर जो फोन आए मुझे, लोगों ने मिले, लोगों ने कहा कि नहीं आखिरकार आपने ये हमारी आत्मा की बात को उठाने का काम किया है। ये हर साल फर्जिफिकेशन होता है, और हर साल होता होता है, इस बार देखता कि ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बार 22 लाख का योजना भी, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए इसमें वो बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी और भी चीजें हैं, इसको ठीक है बनाना चाहिए, सब है उसमें, लोगों ने, हम लोग भी भाग लेते हैं जैसे उन्होंने कहा। लेकिन एक तो पहले इसका थीम ही गलत है, इसका जो और एस्टिमेट किया जाता है गौरव दिवस, गौरव दिवस वहां पर तो है, वहां राज्याभिषेक रामनवमी के दिन क्या हुआ था, भगवान जन्म लिए थे, अयोध्या में लिए थे, यहाँ नहीं लिए थे। भगवान यहाँ 14 साल वनवासी रूप में रहे, यहाँ तपस्या करने का काम किया था भगवान ने। तो ये थीम है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने, उत्साही लोगों ने इसको बनाने का काम किया, धार्मिक काम है, हम लोग भी चलिए ठीक है, हम लोग भी उसमें वो करते हैं। लेकिन तो ऐसा माना जाता है सांसद जी कि भगवान श्री राम जब यहाँ 11.5 14 वर्ष वनवास काटा उन्होंने, तो उस वनवास के दौरान उनको शक्ति मिली थी, तब रावण का वो वध कर पाए थे, तो इसलिए चित्रकूट में ये गौरव दिवस मनाया जाता है। देखिए ऐसा है, यहाँ पर उन्होंने रहे थे, वहां उन्होंने वनवास का समय काटा था, वहां पर वो एक तपस्वी के रूप में रहने का काम उन्होंने किया था, और उसके बाद रह करके तमाम, वो तो शुरू से ही तेजस्वी थे, तो वो किया था उन्होंने, इस क्षेत्र को उन्होंने गौरवान्वित करने का काम किया है। तो इसमें हम इस चीज को बहुत ज्यादा इस विवाद में नहीं जलाता, मैं तो केवल फर्जी आंकड़े, मैं कहना चाहता हूं कि उसको मनाना चाहिए, जन सहभागिता से बनाना चाहिए। मान लीजिए बनाते भी हो आप, तो एक तो जो एस्टिमेट बनाते हो, सर जो आपने बनाया इतना जलाएंगे हम, 11 लाख का लक्ष्य रखा, अब 11 लाख में जले कितने, कि लाखों नहीं जले है, कोई 10-20 हजार 20 हजार जलना मुश्किल पड़ गया आपके इस साल पानी के बाद, पानी में तो, और उसके बाद भी आपने 11 लाख उत्तर प्रदेश में, 11 लाख उधर, तो अगर दोनों मिला के आप लाख भी कह देते तो मैं मान जाता।
1.5 लाख भी कह देते, लेकिन ये 20 गुना और ये 50 गुना 100 गुना हकीकत झूठ बोल रहा, हकीकत 20 गुना झूठ बोल देते 22 लाख का, लाख लिख देते, तो तब हम सबको पीड़ा हुई है। यही जनमानस को पीड़ा है, मुझे ही नहीं, पूरे क्षेत्र के जनमानस को पीड़ा है। और इसके क्षेत्र को सबने कहा है, पहले भी फर्जिफिकेशन हुआ, ये फर्जिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, कोई दीप में ही नहीं, हर चीज में फर्जिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए मैंने कांतादास जी से प्रार्थना की, हे भगवान सबकी बुद्धि ठीक करो, और बुद्धि ठीक करने के बाद इस फर्जिफिकेशन को रोकने में आप अपनी भूमिका का निर्वाह करो। और जो ये धन यहां से लूट करके जो भी कर्मचारी अधिकारी या जो भी इस धन को लूटने का काम कर रहे हैं, उनको दंडित भी करो भगवान, ये प्रार्थना मैंने किया। तो संसद जी क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने पत्र भगवान को लिखा, तो भगवान की जो लाठी में होता है ना, आवाज नहीं होती, तो क्या लगता है उनकी लाठी चलेगी, आवाज कहीं सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी? निश्चित हो, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। यहाँ पर जिन लोगों ने भी, कुछ मैंने जिलाधिकारियों को देखा है और कुछ पुलिस अधिकारियों को देखा है, जो यहाँ से गए हैं लूट के और अन्याय अत्याचार करके गए हैं, उनके घर परिवार को आप जाके देख लो किन स्थितियों में है। बस इतना ही कहना चाहता हूं, उनका नाम नहीं मिला मुझे, मेरे जुबान में सब है। किसी किसी का तो पूरा परिवार तबाह हो गया है, और ये होता है देश सवेर चाहे जो हो। यहाँ का जो धार्मिक स्थलों का धन लूटेगा, गरीबों की पैसे की कमाई को लूटेगा, जो काम करेगा, निश्चित तौर से उनको देश सवेर भगवान दंड देता है और देगा। संसद जी, आपके जो पत्र वायरल हो रहा है बड़ी तेजी सोशल मीडिया में, तो इससे कैसा रिस्पांस मिल रहा है? कैसे मतलब लोग इस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर गलत आपको साबित कर रहे हैं, क्या इसमें? देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि आप उठा के हमारे सब कमेंट उठा के देख लो, जितने भी कमेंट आए होंगे, जितना लोग मिले होंगे, और जितने लोगों ने हमको फोन करके, एक से बुद्धिजीवी यहाँ के पूरे क्षेत्र के, और सब लोग प्रसन्न हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, इसको रुकना चाहिए। कम से कम सांसद जी आप बोलते तो हो, आप रखते तो हो, और तो ये सब चीजें हैं। और इसीलिए, और मेरे खुद आत्मा से रहा करता है, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं करता। मैं, मेरे इस क्षेत्र के प्रति मेरे भाव है, इस क्षेत्र के प्रति मेरा समर्पण है, और मेरा गलत चीजों को विरोध करने की मेरी जन्मजात आदत है, और इसको मैं करने का काम करता हूं, और ये अपने अंतिम सांस तक मैं करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। तो आपके भाजपा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा, ये बात सच है कि भाजपा के पूर्व सांसद भैरव मिश्रा ही एक ऐसे नेता हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलते हैं। चाहे वो थानेदार के खिलाफ हड़ताल में बैठना हो, उसकी कार्यप्रणाली से नाराजगी हो, या फिर प्रोटोकॉल को लेकर के हो, या फिर इधर दीपों के जलाने को मुद्दे को लेकर के हो, तो भाजपा के पूर्व सांसद हमेशा इस बात पे अडिग रहते हैं कि जो मामला सच है उसको सच कहें और झूठ को झूठ कहें। फिलहाल भाजपा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के लिखे गए पत्र से ये पूरी तरह से चित्रकूट में उनका पत्र सोशल मीडिया में पटा पड़ा है। अब आप बताएं कि सांसद जी का ये पत्र कितना सही है और कितना भगवान के हक में है, इसमें कमेंट करके जरूर बताएं। जियाउल हक, टोथपंच, चित्रकूट।